चिड़िया आज अपने घर के बाहर बैठी मुर्गी से बातें कर रही थी कि वहां दूर से दौड़ता हुआ एक बिल्ला आ जाता है। उसकी सांस बहुत ज्यादा फूली हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो चिड़िया के पास आकर रुक गया। बबली उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से सुना था कि बिल्ले बहुत ज्यादा जालिम होते हैं और वो सारे पक्षियों को खा जाते हैं। बिल्ला पास आकर बोलता है, चिड़िया दीदी, मुझसे ना डरे। मैं तो खुद अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आया हूँ। बबली को यह सुनकर कुछ हौसला होता है कि बिल्ला उसको खाने नहीं आया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है बिल्ले? किससे जान बचाकर भाग रहे हो? तुम्हें भला किससे डर होगा? सभी पक्षी और जीव तो तुमसे अपनी जान बचाते हैं और तुमसे बहुत डरते हैं, और तुम अपनी जान बचा रहे हो। वो ना, साथ वाले गांव से कुछ इंसान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम हमारी मुर्गियां खाते हो। लेकिन बबली दीदी, मैं तो बहुत मासूम हूँ। बबली, क्या तुम मेरी जान बचाने में सहायता करोगी? हैं? मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी बिल्ला भाई? इंसान बहुत ही खतरनाक जीव है। वो तो किसी से भी नहीं डरता है। मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ना अपने घर में छुपा दो तुम। वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे होंगे। तो मुझे अपने घर में छुपा दोगी और वो आकर पूछे तो कहना बिल्ला आगे चला गया है। लेकिन अगर आपने बाद में मुझ पर ही हमला कर दिया तो, और मुझे खा गए तो क्या करूंगी मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती आप पर। बबली और बिल्ला बातें कर ही रहे थे कि वहां मुन्ना कबूतर भी आ जाता है। वो भी बिल्ले को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बबली दीदी, ये जंगली बिल्ला कहाँ से आ गया? इसे भगाएं वरना ये हमें खा जाएगा। कबूतर भाई, ये बिल्ला मुझसे सहायता मांग रहा है कि मैं इसे अपने घर में जगह देकर इसकी जान बचा लूं। ये कह रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे नहीं नहीं, इस बिल्ले पर कभी विश्वास ना करना चिड़िया दीदी। मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि मुन्ना बेटा, ये बिल्ले बहुत जालिम होते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते। आप भी इस पर विश्वास मत करें। मुझे विश्वास है कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्ले को कबूतर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहता है क्योंकि उसे फिलहाल बबली से मतलब था और अपना काम निकलवाना था। चिड़िया दीदी, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा ये कह रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिलहाल तो मुझे अपनी जान बचानी है। आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। कृपया करके मेरी जान बचा लेना। बबली तो दिल की साफ थी, इसीलिए वो हर किसी पर जल्दी यकीन कर लिया करती थी। अब की बार भी वो बिल्ले की बातों में आ जाती है और उसे अपने घर में छुपा लेती है। ये सही नहीं किया आपने। देखना, ये हमें बाद में नुकसान जरूर पहुंचाएगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां कुछ इंसान दौड़ते हुए आ जाते हैं। उनके हाथों में डंडे थे। उनमें से एक बोलता है, चिड़िया, क्या तुमने यहाँ से किसी बिल्ले को जाते हुए तो नहीं देखा? वो हमारी सारी मुर्गियां खा गया है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने उसे देखा है तो कृपया करके हमें बता दो। बबली चूंकि बिल्ले की बातों में आ चुकी थी, इसीलिए वो इंसानों से झूठ बोल देती है। जी, मैंने उसे दूसरी तरफ भागते हुए देखा है। वो बहुत तेज भागता जा रहा था और बता रहा था कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं। आप लोग इसी दिशा में जाएं, वो इधर ही गया है। पक्की बात है ना चिड़िया? देखो, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। वो बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें नुकसान पहुंचाए वो। कबूतर इंसानों को सच बताना चाहता था, लेकिन वो खामोश रहता है। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो इसी तरफ गया है। मैंने उसे इसी तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है चिड़िया, हम उसके पीछे जाते हैं। हमारी सहायता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान वहां से बबली के बताए हुए गलत रास्ते पर बिल्ले को ढूंढने निकल जाते हैं। बाहर आ जाए बिल्ला भाई, वो लोग चले गए हैं। मैंने उनको भेज दिया है। बिल्ला फौरन बाहर आ जाता है। देखा कैसे मैंने तुम्हें बातों में फंसा लिया और बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही पक्षी हो। अब तुम दोनों को ही खाना पड़ेगा मुझे, और तो कोई हल नहीं है। कुछ शर्म करो बिल्ले। अभी तो मैंने तुम्हारी सहायता की है और जान बचाई है,
और तुम हो कि मुझे ही खाने की बातें कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुम्हारी सहायता ना करती। मैंने तो पहले ही कहा था कि बबली दीदी ना करें इसकी सहायता। एक तो आपके सर पर हर किसी की सहायता करने का भूत सवार होता है। अब भुगते। सबसे पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगा मोटे कबूतर, बहुत टर टर करते हो ना। और चिड़िया, तुमने मेरी सहायता नहीं की, वो तो मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें फंसाया है, वरना तुमने कहाँ मेरी सहायता करनी थी। सोचो, मैं जिन इंसानों के पास रहता हूँ उनको नहीं छोड़ता, तो तुम किस खेत की मूली हो भला। कबूतर को समझ आ गई थी कि अब बिल्ला उन दोनों पर हमला करेगा, इसीलिए वो सोचता है, अब तो कालू ही बचा सकता है हमें अपनी बुद्धि से। मुझे जल्दी से उसको बुलाकर लाना चाहिए। कबूतर वहां से जल्दी से उड़कर कालू को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ तो दया करो मुझ पर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा भला। मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका थोड़ी ही ना लिया है, मुझे तो बस मांस से मतलब है। वो ये बातें कर रहे थे कि वहां पर कालू भी आ जाता है। कालू तो वैसे ही बहुत ज्यादा चालाक, वो समझ जाता है कि बिल्ले को कैसे काबू करना है। देखो ना कालू, मैंने इसकी जान बचाई है और अब ये मुझे ही खाने की बातें कर रहा है। क्या वाकई में इसने जान बचाई है तुम्हारी, या बबली झूठ बोल रही है? हाँ, इसने मुझे अपने घर में पनाह देके मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन मैं इसे जरूर खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं मानता, तुम इस घर में आ ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रहे हो मोटे बिल्ले। बिल्ले को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कालू उसे झूठा बोल रहा है। ओए काले कलूटे कव्वे, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे झूठा बोले। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, बस तू बच जा अब मेरे हाथों से। ब्ला ब्ला ब्ला। भाई, तुम जो मर्जी कहो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भला इस छोटे से घर में कैसे आ सकते हो? तुम तो इतने मोटे और भद्दे बिल्ले हो, झूठे कहीं के। बिल्ले को बार बार झूठा और मोटा सुनकर गुस्सा आ जाता है। कालू की तो स्कीम ही यही थी कि बिल्ले का गुस्सा दिलाया जाए। देख, मैं तेरे सामने इस घर में जाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये हुई ना बात। इससे मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम एक झूठे और भद्दे बिल्ले नहीं हो। बिल्ला गुस्से में बबली के घर के अंदर दोबारा चला जाता है और कालू फौरन घर का दरवाजा बंद कर देता है और बिल्ला अंदर ही बंद हो जाता है। अरे निकालो मुझे यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। अब बोलते रहो मोटे बिल्ले, ये तो मेरी स्कीम थी कि तुम्हें गुस्सा दिलाकर घर के अंदर बंद कर दूं। अब बताएंगे तो हम तुम्हें कि कैसे खाते हैं पक्षियों को। मैं अभी जाता हूँ और इंसानों के गांव में बता कर आता हूँ कि तुम लोगों का बिल्ला यहाँ पर है। वाह कालू, बेशक तुम बहुत चोरियां करते हो, लेकिन तुम हमारे काम भी बहुत आते हो। तुम्हारी बुद्धि के तो क्या कहने। भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कालू आपका। आज आप ना होते तो बिल्ला मुझे खा ही गया होता। और यूं कालू की कमाल बुद्धि से सबके बिल्ले से जान छूट जाती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों की बात को मानना चाहिए। और दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाने चाहिए ताकि वो हमें कल को नुकसान न पहुंचा सके।